हेलो एवरीवन। बिहार एसटीईटी को लेकर के और बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली को लेकर के तमाम खबरें जो कुछ भी आज के अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित की हैं या जो खबरें आप लोगों तक पहुंचनी आवश्यक है, उन सभी खबरों को वन बाय वन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। मुख्य पॉइंट जो होंगे वो दो होंगे। सबसे पहले कि सुनवाई को लेकर के, चूँकि बिहार एसटीईटी का मामला लगभग अब हाई कोर्ट पे टिका हुआ है और हाई कोर्ट में कई केस बिहार एसटीईटी को लेकर के ऑलरेडी हो रखे हैं। उनमें से महत्वपूर्ण केस जो है बिहार एसटीईटी को लेकर के वो पीआईएल का, दिलीप कुमार झा के पीआईएल का, जो कि ऑलरेडी लंबित था, लिस्टिंग में था। क्या उसकी स्टेटस है, आज उसकी सुनवाई की संभावना है, मैं सारी चीज़ों से आपको रूबरू करवाऊंगा। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री के सवाल और जल्द होगी बहाली पदवर्ग समिति की हरी झंडी मिली, इन सभी चीज़ों से जो है मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। उसके पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट होगा। एक तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ना छूटे। और दूसरा, संजय कुमार जी का कल का ये ट्वीट को आप लोग देखें, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे इसको वायरल किया भी था। आप लोग इस ट्वीट को देखें, इस ट्वीट को पढ़ें और इससे क्या वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और बाकी चीज़ें आप लोगों से मैं बाद में शेयर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल इस ट्वीट को देख, कल का ही इनका ट्वीट है, इसको देखें और कमेंट जरूर करें इसको लेकर के। केस को लेकर के डायरेक्ट सबसे पहले हम आते हैं। देखिए, जिस केस को लेकर के लगातार ऊहापोह की स्थिति थी और 42 नंबर पर यह केस अभी लिस्टेड है आपका। बहुत बड़ा निर्णय अगर इसमें आ जाता है, बहुत बड़ा कहने का मतलब इसका मैटर को समझिए आप। इसके ड्राफ्टिंग से मैंने आपको रूबरू करवाया था। 80,402 का डाटा सिर्फ इसी पीआईएल में दर्ज है और सारे क्वालिफाई कैंडिडेटों का ही जिक्र है इस पीआईएल में। यहाँ ना तो मेरिट का जिक्र है, ना ही नॉट मेरिट का जिक्र है और सभी क्वालिफाई कैंडिडेटों की बहाली सीट बढ़ा करके कैसे हो उसका जिक्र इस पीआईएल में किया गया है। साथ ही साथ इस पीआईएल में कोई दूसरा एसटीईटी का एग्जामिनेशन न लेने की जिक्र भी की गई है। और यह केस ऑलरेडी पिछले एक महीने से 14 जुलाई से ही यह केस जो है वो लिस्टिंग में है, लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है। और ये 42 नंबर पर आज पहुंचने का मतलब है कि इसकी सुनवाई की संभावना आज बनती है। आज हो सकता है कि सुनवाई इसकी हो पाए और अगर आज नहीं भी हो पाए किसी कारण से तो कल डेफिनेटली इसकी सुनवाई की संभावनाएं हैं। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकल कर के आता है। इस केस से कैंडिडेटों को क्या बेनिफिट है। जो लोग कई प्रकार के केसों को लेकर के पटना हाई कोर्ट के शरण में गए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर के, ये पीआईएल डबल बेंच का पीआईएल जो कि चीफ जस्टिस महोदय के बेंच में होता है, और अगर यहाँ से कोई बड़ा निर्णय निकल कर के आया तो वो इफ़ेक्ट कर देगा सारे केसों को। क्योंकि एक बार अपने दिए गए निर्णय से ही उस निर्णय को आधार बनाया जा सकता है, इसलिए यह केस तमाम एसटीईटी क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें केस में कोई अगेंस्ट की बातें नहीं की गई हैं, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने और तमाम अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित करने, सीटों को बढ़ा करके उसकी बातें की गई हैं। इसलिए इस केस में सरकार का भी जो पक्ष है, सरकार को घेरने की इसमें कवायद न करके इसमें सीटों को बढ़ा करके सारे कैंडिडेटों को समाहित करने की बातें की गई हैं। इसलिए यह केस सबों के लिए इम्पोर्टेंट है और इसका जजमेंट भी आना कोई ऐसी इसमें दुविधा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं लगती है कि इसमें कोई ऐसा जजमेंट आएगा जो कि एकदम आश्चर्यचकित करने वाला जजमेंट होगा। नहीं, जब आप सरकार की बातों का समर्थन करते हुए उनसे सीट बढ़ाने को लेकर के और सीट बढ़ाने के बाद एसटीईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करने को लेकर के, चूँकि कई लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखे हैं, तो पहले इनकी बहाली सुनिश्चित हो तब बाद में वालों की बहाली हो। इसलिए एसटीईटी एग्जामिनेशन को भी कंडक्ट ना किया जाए। 33,916 जो ऑलरेडी स्वीकृत पद है उसको जोड़ा जाए, जो 30,000 जो बैकलॉग वैकेंसी उनमें से आएगी उसको जोड़ा जाए। तमाम वैकेंसी जो 2,75,000 खाली है अभी विद्यालयों में, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में, उनमें से वैकेंसी को ऐड करके बहाली की राह आसान बनाई जाए और तमाम कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं उनकी मानसिक स्थिति जो पीड़ा से गुजर रही है उसको कम किया जाए। इसको ही आधार बना करके ये पीआईएल का मतलब जनहित याचिका जो है वो दर्ज किया गया है पटना हाई कोर्ट के पटल पर। और इसकी सुनवाई जब होती है तो अभी तक बाकी कोई केस लिस्टिंग में नहीं है और इसमें कोई बड़ा जजमेंट निकल करके आता है अगर, तो सारे केसों को ये प्रभावित कर देगा। और जो आज ये सोच रहे हैं कि वो निराशा के गर्त में अगर कोई कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल निराश ना हो। आपके सामने जल्द ही कोई बड़ी खबर जो है इस केस के माध्यम से भी निकल करके आ सकती है।
तो 42 नंबर पर है, पटना हाई कोर्ट में नज़र बना करके रखेंगे। जल्द जैसे ही कोई अगर अपडेट निकल करके आता है सबसे पहले आपको अपडेट करने का हम प्रयास करेंगे। आज 2 अगस्त इसकी सुनवाई की डेट आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले खबरों की ओर। अगर हम तो 65,000 पदों के लिए दूसरी फेज की काउंसलिंग आज से है। आप लोग इसे जो है पॉज करके पढ़ लेंगे। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के दूसरे चरण की काउंसलिंग आपको पता है कि सोमवार यानी कि आज से शुरू होनी है और 13 अगस्त तक होनी है। 65,000 पदों के लिए होनी है। मुख्य बातों को मैं पढ़ देता हूँ कि तय समय सीमा में जिन नियोजन इकाई ने मेधा सूची जारी कर दी है केवल उन्हीं के लिए काउंसलिंग होगा और पहले चरण में जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी उनकी काउंसलिंग उसी शर्त पर होगी कि वहां अंतिम मेधा सूची प्रकाशित हुई हो। अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होने की शर्त पर ही वहां की काउंसलिंग कराई जा सकेगी, जहां चयन सूची में गड़बड़ी पाई जाने पर काउंसलिंग प्रक्रिया रद्द या स्थगित कर दी गई थी। बाकी आपको पता है कि जिला मुख्यालय पर सामाजिक विज्ञान विषय की काउंसलिंग होगी वर्ग 6 से 8 के लिए। मुख्य बातें जो हैं, कल शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो है दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इनकी मुलाकात होती है और कई मुद्दों पर, जिसमें वेतन मद में हो रही कटौती का मुद्दा भी शिक्षा मंत्री ने कई सवाल जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के सामने रखे हैं। और उसके साथ ही साथ एक और खबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सारी विषयों को लेकर के पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्य बातें जो है वो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री ने केंद्र से पूछा शिक्षकों के वेतन राशि में कटौती क्यों की गई। मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की भी सिफारिश की, लेकिन मुख्य बिंदु जो है आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और ये हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री दोनों का यहाँ पर इमेज भी लगा हुआ है। लेकिन मुख्य बातें जो आपके काम की बातें हैं वो यहाँ पर देखिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर को लेकर के प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट से स्वीकृति मिलने की उम्मीद। यानी कि विधानसभा में भी मंत्री महोदय ने इस बात को अवगत कराया था कि सारी चीज़ें पूरी कर ली गई हैं और स्वीकृति कैबिनेट से मिलते ही जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। 8,386 फिजिकल टीचर की जल्द होगी बहाली। एक बात बड़ा ध्यान देने वाला है, ये फिजिकल टीचर की वैकेंसी भी आपकी वैकेंसी सेम नोटिफिकेशन के साथ आया था। एक ही समय में नोटिफिकेशन, एक ही समय में एग्जामिनेशन का डेट था। अदरवाइज कुछ कारणवश जो है इनकी एग्ज़ाम जो है वो डिले हो गई। फिजिकल एजुकेशन वालों का एग्ज़ाम समय से ले लिया गया दिसंबर में, फरवरी में उनकी जो है रिजल्ट भी आ गई। अब उन लोगों के पास सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अगर इनकी बहाली की प्रोसेस आगे बढ़ती है तो आपकी बहाली यानी कि STT 19 की बहाली की प्रोसेस आगे क्यों नहीं बढ़ सकती है, आप यहाँ पर ध्यान दें। हालांकि अभी ये बढ़ी नहीं है, लेकिन राज्य पदवर्ग समिति की हरी झंडी मिल चुकी है। कैबिनेट से स्वीकृति की उम्मीद, कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है, चूँकि हाईकोर्ट का भी दिशा निर्देश है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के। हाईकोर्ट ने ऑलरेडी 2 हफ्ते का समय दे रखा है फिजिकल एजुकेशन टीचर को लेकर के। कई बार मीडिया में भी जो है ये सवालें उठ चुकी हैं कि फिजिकल एजुकेशन के टीचर की बहाली क्यों नहीं कर रहा है बिहार सरकार। बिहार सरकार ऑलरेडी हलफनामा दे करके वहाँ पर कोर्ट में कहा था कि भाई अप्रैल 2020 में हम इनकी बहाली कर देंगे, लेकिन इनकी बहाली जो है वो अब तक संभव नहीं हो सकी। इसलिए बिहार सरकार के ऊपर प्रेशर है इनकी बहाली को पूर्ण करने का। तो जब इनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है तो STT 19 की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू हो सकती है। हाँ, नहीं शुरू होने के पीछे रीज़न यह है कि STT 19 में अभी तक कैंडिडेटों के पास सर्टिफिकेट ही नहीं है जिसके माध्यम से वो अप्लाई कर सके। बहाली किनकी होनी है, कैसे होनी है, नहीं होनी है, ये सरकार तय करे, लेकिन एटलीस्ट सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए। इसलिए सबसे प्रभावी रूप से आप लोग एकजुट होकर सर्टिफिकेट का डिमांड करें और बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कई कारण हैं, मैं भी आपको वीडियो में नहीं बता सकता हूं। कई ऐसे कारण हैं जो कि प्रभावित कर देंगे सारे चीज़ों को, लोगों के सपने धरे के धरे न रह जाएँ। इसलिए आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता तत्काल प्रभाव से है। सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए आपको, ताकि कभी भी ऐसी परिस्थिति अगर बने कि बहाली की प्रक्रिया शुरू हो तो आप अप्लाई करने के योग्य रहें। इसलिए मिलजुल के एकजुट होकर पहले सर्टिफिकेट की मांग करें। सर्टिफिकेट जैसे ही मिलता है प्रक्रिया में आप हिस्सा लेने के योग्य पूरी तरीके से हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखें कि ऐसे होगी बहाली में। अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षक की तरफ पंचायत और नगर पंचायत के माध्यम से जो है मेधा सूची तैयार की जाएगी। सेम वही प्रोसेस जिस प्रकार से इन्होंने STT 19 के लिए बातें कर रखी हैं, उसी तरीके से कि विभिन्न जिलों में जो रिक्ति के आधार पर बहाली का प्रस्ताव तैयार किया गया है या तैयार किया जाएगा। नियोजन इकाई के माध्यम से, नगर निकाय पंचायत के माध्यम से मेधा सूची तैयार की जाएगी।
ठीक है। शारीरिक शिक्षा में जो DL DPED और इन सभी चीज़ों को BPED डिग्री धारक जो हैं उनको शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन लोगों ने 3500 कुछ कैंडिडेटों ने उत्तीर्ण किया है। 6199 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और सभी पास जितने अभ्यर्थी थे वो लोग अब योग्य हैं शिक्षक बनने के लिए। और उनकी प्रक्रिया चूँकि आपको ये पता है, नीचे देखिए फिजिकल शिक्षक की आवश्यकता क्यों, तो बच्चों में शैक्षणिक के साथ ही साथ मानसिक और शारीरिक रूप से भी जो है वो स्वस्थ रखने के लिए ये केंद्र सरकार का आदेश है कि सभी स्कूलों में एक फिजिकल टीचर की आवश्यकता है। और इस कारण से उनकी योग्यता के आधार पर उनकी परीक्षा लिया गया, उनका चयन किया गया, उनको सर्टिफिकेट वितरण किया गया। अब उनको बहाली की योग्य मान करके आगे मौका दिया जाएगा। तो पदवर्ग समिति से भी हरी झंडी मिलने के बाद अब 8386 फिजिकल टीचर की जल्द होगी बहाली, लेकिन 8386 पद हैं, लेकिन टीचर तो 3500 समथिंग ही है। अब देखना होगा कि कैबिनेट से स्वीकृति कब मिलती है और कब फिजिकल टीचर जो है वो स्कूलों में पहुंचते हैं। साथ ही साथ STET 19 की प्रक्रिया क्या इसके साथ शुरू हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट किस प्रकार से प्रेशर बनाते हैं। क्योंकि आप अगर निराश होकर के बैठ जाएंगे तो सरकार कभी भी आपकी बातों को सुनने वाली नहीं है। अन्य खबरों की ओर अगर हम चलें तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, इसको पॉज करके। नगर में सामाजिक विज्ञान विषय के 67 पदों के लिए 2 केंद्रों पर आज होगी काउंसलिंग। CM साइंस कॉलेज में नगर का आयुक्त DPO ने किया मुआयना। अभ्यर्थियों का सुबह 11 बजे तक काउंटर पर पहुँचना आवश्यक है। जो हेडिंग है वो मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आप पॉज करके पढ़ लेंगे। नगर निगम के इन पदों पर अभ्यर्थियों का होगा चयन। पदों पर बहाली की हुई तैयारी। दरभंगा के बारे में यहाँ पर जो है वो विस्तृत रूप से दिया हुआ है। जिले में दरभंगा की ही बातें हो रही हैं। जिले में बहाल किए जाएंगे स्नातक ग्रेड के 4,493 प्रखंड शिक्षक। विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला स्कूल केंद्र पर 7 शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पर आपको पूरी स्पष्ट रूप से जानकारी दे दी गई है। CM साइंस कॉलेज के केंद्र पर 60 अभ्यर्थियों का होगा चयन। ये शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें थी। तो तमाम खबरों को 1 बाय 1 इसमें देखने का प्रस्ताव देखने का जो है वो प्रयास किया गया। आने वाले समय में जो कुछ भी अपडेट बिहार STT के रिगार्डिंग अगर होती है तो दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज केस की सुनवाई को लेकर के बड़ा दिन 42 नंबर पर है, नज़र बना के हाई कोर्ट में भी रखेंगे। जो कुछ भी अपडेट वहां से निकल करके आएगा उस अपडेट को आप लोगों तक पहुंचाने का सर्वप्रथम प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।